मसान की होली का व्यवसायीकरण अनुचित। महेश चंद्र महेश्वरी, वाराणसी। उत्तर प्रदेश व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश सचिव महेश चंद्र महेश्वरी व धर्मपत्नी इंदिरा महेश्वरी ने मसान की होली का विरोध करते हुए कहा कि चिता भस्म की होली के आड़ में अनैतिक कार्य हो रहा है। इस धर्म विरुद्ध कार्यक्रम को प्रशासन द्वारा तत्काल रोक लगाना चाहिए। वाराणसी से प्रभात श्रीवास्तव की रिपोर्ट। महेश चंद्र महेश्वरी, प्रदेश सचिव, प्रतिनिधि उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल। सर, इस समय जो है शिव बारात आप लोग इतने दिन से निकाल रहे हैं, इस पे अभी कुछ दिन पहले समय को लेके, तारीख को लेके बड़ा विवाद हुए। आप लोगों के साथ कई आरोप प्रत्यारोप हुए। खैर, वो विषय तो बात किए। आज मसान की होली काशी के अंदर जो खेली जा रही है, उसको लेके भी कई प्रकार के विचारों में मतभेद आ रहे हैं। आपके हिसाब से क्या ये उचित है कि गृहस्थ आश्रम के लोग या गृहस्थ में रहने वाले लोग शमशान में जाके चिता भस्म की होली खेलने के लिए उनको जाना चाहिए? पूरी तरह से गलत है, संस्कृति के विरुद्ध है और महिलाओं का तो घाट पे जाना भी वर्जित रहता है। और ये चिता भस्म की होली एक इवेंट के रूप में, जिसे यहाँ पर देव दीपावली का एक राष्ट्रीय इवेंट हो गया है, तो इसको यूट्यूबर के करके और ये लोग यहाँ भी टिकट की बुकिंग, होटल और ये सब को करके एक आर्थिक उपार्जन का काम ये माना जाए कि ये जो मसान की होली है, इसका व्यवसायीकरण कर दिया गया है। पूरी तरह से व्यवसायीकरण है। ये धर्म के विरुद्ध है। इसको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गृहस्थ को आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इस पे काशी के विद्वज्जनों ने भी अपनी राय दी है। और जहाँ तक इनका बाबा का चिता भस्म का होली का है, तो उसमें जो कथा में आता है कि जब सती हो गई थी तो वो एकदम क्रोधित हो करके उनकी भस्म को लगा करके और कर रहे थे, उनको शांत करने के लिए फिर माता ने ही रूप धरा और उनका क्रोधाग्नि शांत हुआ। तो ये चिता भस्म का तो ये कहीं से भी वर्जित है। और हम लोग तो घाट पे जाते हैं तो नहा करके आते हैं। महिलाओं का आज भी नहीं है कि घाट पर जाना, कोई मजबूरी में जिनके नहीं हैं, यदा कदा लोग उसमें जाते हैं। लेकिन भस्म की होली खेलना ये विद्रूप रूप है। और गत वर्ष भी इसका आप लोगों ने देखा रहा कितनी हुड़दंग हुई थी और इसमें युवतियां ये सब के साथ बदसलूकी हुई। इसमें और तो और अलग है, लेकिन धर्म के अनुसार क्या आप इसको कैसे देखते हैं कि धर्म क्या कहता है? अब किस रूप में शिव यहाँ पे जो है होली उत्सव मनाते हैं? किन लोगों को इसमें जाना चाहिए? धर्म के अनुसार तो पूरी तरह से वर्जित है। पूरे अच्छे से यहाँ के विद्वज्जनों ने व्याख्या दी है। और यही माना गया है कि बाबा के साथ जो है होली खेलने के जो चिता भस्म की जहाँ तक बात है, नागा साधु हैं, ये आपके अघोरी हैं। और अघोरी क्या होता है? जो अपना मलमूत्र भी खा सकता है, मांस का है, चिता का उस पर 100 का मांस खाए। तो ये आजकल के अघोरी भी नहीं है, ये सब खाली रूप धारण किए हुए हैं और ये धर्म की पूरी तरह से विकृति की तरफ ले जा रहे हैं। काशी का इसमें जोर विरोध हो रहा है और आशा है प्रशासन भी इस तरह के आयोजन को आगे के लिए भी बंद करने के लिए उसमें करेगा। पूरी तरह से ये गलत है। गृहस्थों को किस प्रकार से होली खेलना चाहिए? गृहस्थों का तो सीधे सीधे है कि बाबा के साथ यहाँ पर होली का 7 दिवसीय प्रोग्राम चलता है। उसमें रंग है, गुलाल है, इन सब के साथ पूरे परिवार के साथ जो माता पार्वती हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, तो गृहस्थ तो खेलते हैं। और रंग भरी एकादशी तो आप लोग देख ही रहे हैं कि एक कितने बृहद रूप में और सबको आनंदित करने वाला है। तो ये काशी को आनंदित करने वाला पर्व चाहिए कि न कि कलंकित करने वाला। इसका पुरजोर लोगों ने इस बार अब काफ़ी समय से बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब लोगों ने मुखर होकर के इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। विद्वज्जनों का कहना है कि इसके आड़ में नशे की तस्करी होती है और नए युवक व्यक्तियाँ आके इसमें शामिल होकर जो है अमर्यादित कार्य में लिप्त हो जाती हैं। इससे धर्म भी भ्रष्ट हो रहा है और एक नए प्रकार की विकृतियाँ भी उत्पन्न होते जा रही है समाज में। इसको क्या करें? वो युवा वर्ग का इन लोगों ने आकर्षण ही दे दिया है कि नशे का उसमें करके, और नशा भी बाबा का भांग का प्रसाद का नहीं, चरस का, हीरोइन का, गांजे का, ये सब नशा करके
और युवतियों के साथ इतनी अभद्रता पिछले बार भी हुई है, लेकिन ये इवेंट के रूप में इतना प्रचारित कर दे रहे हैं और इसका केवल आर्थिक पक्ष है कि उसका सब जगह से लोग आ रहे हैं, टिकट बुकिंग करा रहे हैं, होटल बुकिंग करा रहे हैं, ये आर्थिक पक्ष ही है। अब धार्मिक पक्ष तो कतई नहीं है और इसका हम लोग पूरी तरह से विरोध करते हैं और प्रशासन से मांग है कि इस पर पूरी तरह से रोक लगाया जाए और जो निर्धारित है अगर तो वो उतना ही तक सीमित रखा जाए, मनगणका घाट तक। मैं इंदिरा माहेश्वरी। मैम, महिलाओं का मसान की होली में सहभागिता कितना उचित है, आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग ने तो धर्म में लिखा ही नहीं है कि महिलाएं शमशान में जाए। शमशान में तो जब आधे दिन भी नहीं आ सकती, मतलब बिना प्रोग्राम में भी नहीं आ सकती है शमशान पर, तो फिर सवाल ही चिता भस्म होली में। चिता भस्म होली तो शिव पार्वती जी भी नहीं गई थी, खाली शिव जी और उनके भूत प्रेत नागा बाबा गोरी लोग गए थे। तो उसमें हम लोग को ऐसे, उससे पार्वती जब नहीं गई तो हम लोग को यहाँ ऐसे अनुचित है। तो माताओं बहनों और उन युवतियों से क्या कहना चाहेंगी वो मधांत है, धर्म को लेके जानकारी नहीं है और चली जा रही है, वो खाली परिणाम को नहीं समझ रही है, वो खाली नशा के वियोग, नशा करने के चक्कर में जाती हैं और वहाँ जाके नशा करती हैं, फिर उनका परिणाम आगे जाके भुगतेंगी। अभी नहीं पता चलता, लेकिन बाद में कुछ दिन बाद मालूम पड़ेगा। उनको जाना अनुचित है, एकदम अनुचित है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो कोई लेडीज लोग नहीं जाएंगे और न भगवान सब बहनों से, माताओं से और छोटी बच्चों से भी कहना चाहूँगी कि मसान की होली खाली मसान लोगों के लिए ही सीमित रखें और मणिकर्णिका घाट तक ही, उसको आगे पीछे घाट में भी ना चलाएं।